हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, पितृपक्ष से जुड़े बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि पूछे गए हैं, जिनका जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूं। जैसे कि पितरों के श्राद्ध के लिए हमें कैसा भोजन बनाना चाहिए, अगर पीरियड्स आ जाए तो हम थाली कैसे निकालें, साथ ही पहली जो थाली है वो भगवान की निकलेगी यानी ठाकुर जी की निकलेगी या फिर पितरों की निकलेगी। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स, हर घर में पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान, तर्पण, पिंडदान आदि किए जाते हैं जो कि हमें ज़रूर से करने भी चाहिए। इस समय पितृ जो है धरती पे होते हैं, अपने परिवारजनों से मिलने आते हैं वो इस आस में, क्योंकि वो भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं और उन्हें ये आस, ये उम्मीद होती है कि हमारे परिवार के लोग हमारी भूख और प्यास को तृप्त करेंगे। और अगर हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं तो इससे उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, जिससे कि हमारे जीवन की आधी से ज़्यादा कठिनाइयाँ यूं ही दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर वहीं हम उनके निमित्त कोई भी कर्म नहीं करते हैं तो इससे कहते हैं पितृ बहुत ही नाराज़ होते हैं, जिससे कि हमें पितृदोष लगता है, बने बनाए कार्य भी हमारे बिगड़ने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि श्राद्ध पक्ष में हमें पितरों के निमित्त जो थाली निकालनी होती है उसमें क्या होना चाहिए। तो देखिए, आज के दिन पूड़ी पकवान ही बनाने चाहिए आपको। अब पता नहीं, कहीं कहीं हो सकता है कि कच्चा खाना बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर पितरों के लिए पूड़ी, सब्जी, खीर इत्यादि यही सब बनाई जाती हैं। तो कहते हैं अगर गाय का दूध आपको मिल जाए तो गाय के दूध की ही हमें खीर बनानी चाहिए। लेकिन देखिए, क्योंकि अब आज का टाइम ऐसा है कि इतना पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर आपको जो भी पैकेट वाला दूध मिलता है या भैंस का दूध आता है, आप उसकी खीर बनाएं, ठीक है। और उड़द की जो दाल होती है उसके दही बड़े या पकौड़े आप ज़रूर बनाएं, जो कि पितरों को बेहद प्रिय होते हैं। और इसके अलावा पूड़ी, सब्ज़ी, चावल और मीठे में आप इमरती रख सकते हैं या दूध से बनी मिठाई आप रख सकते हैं, रायता बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें उनकी थाली तैयार करनी होती है। थाली तैयार करने से पहले 4 पूड़ियाँ हमें पहले अलग निकालनी होती हैं और जो भी हमने सब्ज़ी वगैरह खीर बनाई है वो उन 4 पूड़ियों पे रखना होता है। तो पहली पूड़ी हमें गाय को देनी होती है, दूसरी पूड़ी कुत्ते को देनी होती है, तीसरी कौओं को, और चौथी जो होती है वो देवताओं के नाम की होती है, लेकिन वो भी जो है गाय को ही खिलाई जाती है। और थोड़े से काले तिल हमें ज़रूर डालने चाहिए, इससे जो है हमारे पितृ जो है तृप्त होते हैं। जब आप तर्पण देंगे, उन्हें जल दिया जाता है, उसमें भी काले तिल डाले जाते हैं। अगर आप पिंड दान कर रहे हैं तो भी काले तिल उसमें डाले जाते हैं। तो थाली में इतना भोजन ज़रूर निकालें जिससे कि जो भी कोई भोजन खाए, मतलब एक आदमी का पेट अच्छे से भर जाना चाहिए, इतना भोजन उसमें ज़रूर हो। और कोशिश करें कि एक ब्राह्मण बुला के आप घर में और उनको घर में ही भोजन कराएं। लेकिन अगर नहीं मिले तो फिर बात दूसरी है, तो फिर आप उन्हें वो मंदिर में जाके भी दे सकते हैं। और अगर किसी सुहागन महिला का आप श्राद्ध कर रहे हैं तो ब्राह्मणी को बुलाएं घर पे और उन्हें सुहाग का सामान भी आप ज़रूर से दें। और आप वस्त्र भी दे सकते हैं उन्हें, तो जितनी शक्ति सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप करें, लेकिन कुछ दक्षिणा आप उन्हें ज़रूर से दान दें। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल आता है कि अगर मान लीजिए एक ही महिला है घर के अंदर और उनको पीरियड हो जाए, तो ऐसे में वो श्राद्ध की थाली कैसे निकालें। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी श्राद्ध का जो भोजन है वो बनाना नहीं है। तो घर में अगर कोई और है तो वो भोजन बना दें, ठीक है। लेकिन अगर कोई ना हो तो फिर आप अपने पति से या पुत्र से, जिससे भी आप श्राद्ध करा रहे हैं, उनसे आप कच्चा सामान निकलवा दें। पानी की बोतल, फल, मेवा, मिठाई, इस तरह से भी दान करा सकते हो। और मान लीजिए कि पीरियड्स की वजह से अगर उनकी जो श्राद्ध की तिथि है वो छूट गई है, तो आप अमावस्या के दिन भी उनके नाम की थाली निकाल सकते हो। तो अब ले लेते हैं अपना अगला सवाल, जिसमें कि पूछा गया है कि हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, तो जब भी पितरों का श्राद्ध होगा तो उस दिन थाली पितरों की पहले निकालें या फिर अपने ठाकुर जी की।
तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आपने भगवद गीता पढ़ी होगी तो आपने उसमें ये भी पढ़ा होगा कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने स्वरूप के दर्शन दिखाने के लिए कहा था, जैसे ही भगवान ने अपने साक्षात दर्शन दिए हैं रूप के, तो उनके मुख में ही सब कुछ समाया हुआ है, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अच्छी बुरी शक्तियाँ, दैत्य, असुर, पितृ, देवी देवता, सब कुछ उन्हीं में ही समाहित है। और जैसा कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा भी है कि जो जिसकी पूजा करता है वो उसी को प्राप्त होता है। और भगवद गीता में उन्होंने ये भी कहा है कि आप चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा क्यों ना कर रहे हों, आपकी चढ़ाई हुई सामग्री मुझ तक ही आती है, मैं ही सर्वव्यापक हूँ। तो श्री कृष्ण में ही सारा संसार समाहित है और इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हमारे श्री कृष्ण ही हैं, यानी कि हमारे ठाकुर जी, जो कि हमारे घर में बाल रूप में विराजमान हैं। तो अब बात आती है कि हम सबसे पहले भोजन किसका निकालें। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी तिथि हो, ठीक है, सबसे पहले जो भोजन थाली निकलेगी, गाय का खाना निकालने के बाद आप सबसे पहली थाली अपने श्री कृष्ण लड्डू गोपाल ठाकुर जी की ही निकालेंगे। तो देखिए, जब भी हम भोजन तैयार करते हैं तो वो सिर्फ खाना होता है, भोजन होता है, लेकिन प्रभु के पास जाते ही वो महाप्रसाद बन जाता है। और जो कोई भी प्रभु का उच्चिष्ट खाता है, प्रभु की जो प्रसादी ग्रहण करता है, वो तृप्त हो जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो देखिए, प्रभु की झूठन तो हम सभी खा सकते हैं, लेकिन चाहे हम हों या हमारे पितृ हों, उनका खाया हुआ भोजन हमें अपने प्रभु को नहीं खिलाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि भोग की कितनी महिमा कही गई है ये हम सभी भक्त जानते हैं। और अगर वही भोग प्रसादी जब हम अपने पितरों को खिलाएंगे तो हो सकता है कि वो नरक में जो भी किसी बुरे कर्म की वजह से यातनाएं अगर झेल रहे हैं तो उन्हें मुक्ति मिलेगी और उस भोग को पाने से वो तृप्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जो कोई भी श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो कोई भी प्रसाद की महिमा को जानते हैं, वो मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी देखिए, सबकी अपनी सोच होती है, सभी के अपने नियम रूल्स होते हैं, तो जिसको जैसा सही लगे आप फिर वैसा करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो करें ही, साथ में अपने जो भी आपके विचार हैं वो भी शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।